और पेरिस ओलंपिक से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पेरिस विनेश फोगाट मामले में फैसला टल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 13 अगस्त को अब अगला फैसला आएगा। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि विनेश फोगाट मामले में फैसला टला है और अब खबर यह आ रही है कि 13 अगस्त को फैसला आएगा। तो पेरिस ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट मामले में फैसला टला है और अब फैसला 13 अगस्त को आएगा। आपको बता दें कि डिस्क्वालीफाई किया गया था विनेश फोगाट को, 100 ग्राम उनका वजन बढ़ा था, जिसके बाद उन्हें फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और यह भी कहा गया था कि नियम के अनुसार उन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद इस पर अब आज सुनवाई होनी थी। और हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि आज विनेश फोगाट के मामले पर सुनवाई हो रही थी और फैसला आना था, लेकिन फैसला फिलहाल टल गया है। क्या वजह इसकी बताई जा रही है? देखिए, वजह जो है बेसिकली जो आर्बिट्रेशन है वही बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस पर इसका मतलब ये समझा जाए कि एक डिटेल डिस्कशन कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन के अंदर भी चल रही होगी, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि आज देर शाम तक आ जाएगा, फिर अब 13 अगस्त तक इसको टाला गया है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन जो है वो कहीं सारे पहलुओं को देख रहा है और इस फैसले को लेकर गंभीरता इसी बात से समझ जाती है कि 13 अगस्त तक टालने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक विचार विमर्श, पूरा कानून, पूरे कायदे, किस तरह से घटना और ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन के अंदर भी एक ना कहीं पूरा विचार विमर्श चल रहा है। तो उम्मीद यही बांधी रख सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन भी जल्दी में नहीं है। अदरवाइज अगर आप आर्बिट्रेशन के खोल के देखें, वेबसाइट में कुछ मिनट पहले ही देख रहा था, केसेस की स्टडीज मैं कर रहा था, तो लगातार काफी वो रिजेक्शन जो है मोस्टली आर्बिट्रेशन की तरफ से रिजेक्शन काफी अपने फैसलों में आते हैं। लेकिन इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता पूर्वक विचार है और उम्मीद पर दुनिया कायम है, हो सकता है भारत को और विनेश के गले में सिल्वर मेडल दे दे। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, ये भी साथ बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल उमेश, जाहिर सी बात है कि ये जो भी फैसला होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होगा और विनेश फोगाट को इससे बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि फैसला तो आगे बढ़ गया, लेकिन उमेश, विनेश फोगाट बहुत उम्मीदें लगाए बैठी होंगी, क्योंकि जितनी निराशा उनके चेहरे पर दिख रही थी फाइनल में जाने के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो इस फैसले पर उनकी नजर सबसे ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, देखिए जब ये अपील फाइल की गई तो मैं आपको बता दूं, पहले अपील ये फाइल की गई थी कि गोल्ड मेडल मैच में उतरने की परमिशन दी जाए। उससे आर्बिट्रेशन ने साफ मना कर दिया था कि मैच नहीं रोक सकते। उसके बाद विनेश फोगाट और उनकी टीम ने इसमें अमेंडमेंट की, संशोधन किया अपनी अपील में और कहा कि उन्हें ज्वाइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। तब जाकर ये अपील स्वीकार हुई है कि ठीक है, आपकी अपील को हम देखेंगे। तो अब सवाल वही है कि लगातार जो आज का इंतजार था वो 13 तारीख तक चला गया है और आर्बिट्रेशन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गंभीरता भी दिखा रहे होंगे, तभी देखिए मामला आज और फिर 13 तक। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि शायद ये फैसला जो है विनेश के भारत के हक में आए, लेकिन ये दिखना होगा जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक धड़कनें इसी तरह से पड़ी रहेंगी। बिल्कुल उमेश, और विनेश के मामले में पूरा और उनके चाचा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं उमेश जी। बिल्कुल आस उम्मीद है, जो बढ़िया वकील कर रखे हैं और जो फैसला टलता जा रहा है, तो कोई ज्यादा कोई अच्छी खुशखबरी आने की मुझे पूरी आस उम्मीद है। विनेश ने संन्यास लेने की घोषणा की है, उसने ऐलान किया है कि वो संन्यास लेगी। आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ भाई, आने के बाद में विनेश, हम उसको जो है देखो, जिसका कोई जो इतना बड़ा जो हादसा हो जाता है, जो गोल्ड मेडल से वंचित रहेगी और सिल्वर मेडल के लिए हम जो भारत सरकार फेडरेशन पूरा कोशिश करी है, तो हमें आस उम्मीद है एक सिल्वर मेडल जो है हर एक भारतवासी 140 करोड़ लोगों की यही इच्छा है भाई, हमें गोल्ड से तो वंचित रहेगी, लेकिन हमें सिल्वर मेडल हमें मिलना चाहिए। तो भगवान उनकी जो दुआएं हैं उनकी पूरी करेगा। मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है, जो है इसमें सही फैसला देगा। और विनेश का जो रहा वो संन्यास का, हम पूरा प्रयास करेंगे, परिवार के मिलके, रिश्तेदार मिलकर के, हम जो उसको दोबारा 2028 ओलंपिक के लिए लड़ने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी, उसको मनाने की और लड़ाने की, ये हमारा वो है।
फैसला कुछ भी आएगा, क्या विनेश के स्वागत की तैयारी रहेगी? देखिए, फैसला कुछ भी आए, लेकिन हमें जो ऐसे नहीं लगता कि फैसला जो है हमारे विपरीत जाएगा, क्योंकि हमें न्यायालय पर भरोसा है। अगर वो फैसला कुछ भी आए, लेकिन जो उसने जो 140 करोड़ भारतवासी उसका गोल्ड मेडल लगा रहे हैं, चाहे आप लोगों के मिला नहीं, लेकिन लोगों की आत्मा में जो है सभी के ये भी विनेश का गोल्ड मेडल पक्का था और यही गोल्ड मेडल था। उसने जो काम कर रखा, हम उसका स्वागत के साथ गोल्ड मेडल की जो होती है, जो खुशी होती है, हम उसी के साथ जो है ना उसका स्वागत करेंगे। कल 6 बजे का अभी समय आया है, कल 6 बजे फैसला आएगा, 24 घंटे भी नहीं बचे हैं अभी। देखिए, हमने 3 दिन ये इंतजार करते हैं, चाहे 6 बजे कल आए या परसों आए, चाहे 15 दिन ले जाए, हमें जो है वो खुशी का जो दिल मिलना चाहिए। जो 140 करोड़ भारतवासियों का जो है जो सिल्वर मेडल के लिए जो कर रहे हैं, हमें कभी आए, हम जो खुश हैं। ठीक है, एक सिंगल कर लेते हैं। सिंगल तो फिर भारत सारा विनेश फोगाट के चचा मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आएगा इस पर एक तरह से नजर बनी रहेगी। आज फैसला आने वाला था आर्बिट्रेशन का, लेकिन फैसला अब 13 तारीख तक टल गया है। पूरे देश की नजरें इस फैसले पर एक तरह से टिकी हुई थी और पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था, लेकिन फैसला अब टल गया है और 13 अगस्त को अब अगला फैसला आएगा। और इस वक्त यह भी खबर मिल रही है कि फैसला 11 तारीख को ही यानी कल फैसला सुनाया जाएगा। डॉक्टर एनाबेले बेनेट इस मामले में फैसला सुनाएंगी, यह भी खबर एक तरह से मिल रही है। पहले खबर यह आई थी कि 13 तारीख को फैसला होगा, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि 11 अगस्त यानी कल 11 तारीख को ही फैसला आएगा और 6 बजे यह फैसला आएगा। तो पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है, पूरा देश इंतजार कर रहा है। फैसला आज आने वाला था लेकिन अब टल गया, अब 11 अगस्त को फैसला आएगा। विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की मांग की थी, आर्बिट्रेशन का फैसला आना था, लेकिन आज यह फैसला टल गया है और अब 11 अगस्त यानी कल 6 बजे यह फैसला आ सकता है, जिस पर पूरे देश एक तरह से इंतजार कर रहा है। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं।